कुसुम बोली, तुम कंपटीशन की तैयारी पर ध्यान दो। हम दोनों में से कोई एक भी नौकरी लग गया तो जिंदगी आसानी से गुजर जाएगी। अशोक बोला, अगर तुम नौकरी में लग गई और मैं ना लग पाया तब? कुसुम बोली, तब भी मैं तुमसे ही शादी करूंगी। अशोक बोला, तुम्हारे घर वाले इस शादी के लिए राजी ना हुए तब क्या करोगी? कुसुम बोली, तुम्हें मेरे प्यार पर भरोसा नहीं है क्या? अरे यार, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। जब खुद के पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी तब मेरी चलेगी, घर वालों की नहीं। इसलिए तुम फालतू की बातें सोचना बंद करो। हम एक होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं तुम्हारी हूँ और इस जन्म में तुम्हारी ही रहूंगी। कुसुम और अशोक दोनों शहर में रहकर नौकरी पाने के लिए तैयारी कर रहे थे। दोनों कॉलेज टाइम से ही एक दूसरे को चाहते थे। दोनों का एक ही सपना था कि कैसे भी करके सरकारी नौकरी मिल जाए, फिर दोनों शादी कर लेंगे। दोनों की जाति एक ही थी, इसलिए शादी में ज़्यादा समस्या भी नहीं आने वाली थी। कुसुम थोड़े गरीब घर की थी। अशोक मध्यम वर्गीय परिवार से था। उसका भाई गवर्नमेंट कर्मचारी था, इसलिए वह कुसुम की आर्थिक मदद भी कर देता था। अशोक महानगर में एक दोस्त के साथ कमरा किराए पर लेकर रहता था। कुसुम एक प्राइवेट हॉस्टल में रहकर तैयारी कर रही थी। दोनों कोचिंग क्लास के समय मिला करते थे। फिर दोनों ने एक साथ बैंक कर्मचारी के लिए परीक्षा दी। कुछ महीने बाद रिजल्ट आया, उसमें कुसुम पास हो गई, मगर अशोक सफल नहीं हो पाया। हालांकि अशोक के कुसुम से ज़्यादा नंबर बने थे, फिर भी कुसुम का सिलेक्शन हो गया क्योंकि महिला कैटेगरी की मेरिट नीची रही थी। कुसुम की सफलता पर दोनों बहुत खुश हुए। फिर कुसुम वहां चली गई जहां उसकी पोस्टिंग हुई थी। अशोक फिर से किसी कंपटीशन की तैयारी में लग गया। वक्त गुजरने लगा। 6 महीने बाद अशोक बोला, यार हम सगाई कर लेते हैं, शादी मेरी नौकरी लगने के बाद कर लेंगे। कुसुम बोली, मैं कहीं भागी नहीं जा रही हूँ, तुम तैयारी करो, सगाई और शादी एक साथ ही करेंगे। धीरे धीरे 2 साल गुजर गए। अशोक नौकरी में नहीं लग पाया। वह हताश और निराश हो गया था। एक दिन वह कुसुम से बोला, शायद मेरी किस्मत में नौकरी लिखी ही नहीं है, अब शादी कर लो, मैं कोई बिजनेस कर लूँगा। कुसुम बोली, मैंने घर वालों को मनाने की बहुत कोशिश की, मगर वह नहीं मान रहे। कहते हैं अगले साल तुम बैंक मैनेजर बन जाओगी। एक बैंक मैनेजर की किसी बेरोजगार के साथ शादी अच्छी नहीं लगेगी। अशोक बोला, ये क्या कह रही हो यार, हमारा 7 साल का प्यार है। फिर तुमने कहा था कि हम दोनों में से कोई एक भी नौकरी लग गया तो जिंदगी गुजर जाएगी। तुमने ये भी कहा था कि नौकरी लग जाने के बाद तुम्हारी चलेगी, घर वालों की नहीं। कुसुम बोली, कहने की बात अलग होती है। फिर मैंने तुम्हें 2.5 साल का वक्त दिया ना, मगर तुम ही कमज़ोर निकले। इतने समय में तो इंसान कुछ भी कर सकता है। इन 2.5 सालों में मेरे लिए अनेक रिश्ते आए, डॉक्टर, इंजीनियर आदि, मगर मैंने तुम्हारे लिए उन सबको ठुकरा दिया। वह उदास होकर बोला, एहसान जता रही हो क्या? नौकरी की तैयारी के लिए तुम्हें शहर में लेकर आया था, मेरा कितना खर्चा लगा, मैंने कभी जिक्र किया क्या? वह बोली, आज जिक्र कर दिया ना, आ गए अपनी औकात पर। अब सुनो, मेरे घर वालों ने मेरे लिए एक लड़का देख रखा है। वह सुंदर है, डॉक्टर है और उसका और मेरा स्टैंडर्ड मैच करता है, इसलिए मुझे भूल जाओ और मेरा पीछा छोड़ो। वह तड़प कर बोला, ऐसा मत करो यार, मैं तुम्हारे साथ के बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता। वह बोली, तुम एक बात बताओ, मान लो तुम्हारी बहन एक बैंक मैनेजर है, क्या तुम उसका रिश्ता एक बेरोजगार के साथ कर दोगे? तुम ऐसा हरगिज नहीं करोगे, मेरे घर वाले भी नहीं कर रहे। इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया। उसके बाद कुसुम की शादी एक डॉक्टर से हो गई। उसकी शादी को 5 साल से ऊपर हो चुके हैं। वह अपनी जिंदगी मज़े में गुजार रही है। इधर अशोक अभी तक कुंवारा है। वह अभी तक सदमे में है। वह ना तो नौकरी लग पाया, ना ही कोई धंधा कर पाया।
दोस्तों, प्यार के लिए एक बड़े ओहदे पर बैठा पुरुष एक गरीब और कम पढ़ी लिखी लड़की से शादी कर सकता है। हो सकता है एक अमीर लड़की भी किसी गरीब से शादी कर ले, मगर एक नौकरीशुदा लड़की, एक नियोजित लड़की किसी बेरोजगार से शादी नहीं करेगी। यह एक कड़वा सच है। स्त्री एक पुरुष में उसके पुरुषार्थ को अनदेखा नहीं कर सकती। इसी बात को ध्यान में रखकर शायद ऐसा किया जाता हो। स्त्री हमेशा एक कामयाब पुरुष देखती है। एक असफल पुरुष के लिए उसके दिल में प्यार का रहना बहुत मुश्किल है। लड़की क्या, उसका परिवार और समाज भी इसे स्वीकार नहीं करता। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।